हे एवरीवन, स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो हर डेवलपर का थोड़ा दिमाग खराब करती है। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन। कोड लिखना तो फिर भी ठीक है, राइट? पर अपनी डॉक्यूमेंटेशन की रीडेबिलिटी को मैथमेटिकली कैसे मेजर करें? वेल, लेट्स जंप राइट इन एंड फाइंड आउट। Okay, let's dive into this. Is your document actually easy to read? ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया का ना एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। आपने एक लिटरली माइंड ब्लोइंग हाईली फंक्शनल सिस्टम बना दिया, पर अगर आपका यूजर मैनुअल या एपीआई रेफरेंस पढ़कर यूजर का दिमाग घूम जाए तो पूरा प्रोडक्ट सफर करता है। हम सब ने फेस किया है ना, कभी लिखना एक सरदर्द होता है तो कभी दूसरों का लिखा पढ़ना उससे भी बड़ा सरदर्द। इस बात पे बहुत स्पेसिफिकली जोर देता है कि देखिए, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ आपके कोड के साथ टेक्निकली एक्यूरेट या कंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए। उसका अल्टीमेट गोल क्या है कि वो टारगेट यूजर्स को इजीली समझ आए। अगर आपका यूजर मैनुअल इंस्ट्रक्शंस डीकोड ही नहीं कर पा रहा, तो टेक्निकली चाहे वो कितना भी परफेक्ट हो, ऑनेस्टली वो डॉक्यूमेंट कंप्लीटली फेल है। तो अब इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? हम कैसे कंफर्म करें कि हमारी राइटिंग कितनी कॉम्प्लिकेटेड है बिना किसी एंडलेस डिबेट के? यहाँ एंट्री होती है एक रियल गेम चेंजर की, गनिंग्स फॉग इंडेक्स। 1952 में रॉबर्ट गनिंग ने यह मैट्रिक डेवलप किया था और ये रीडेबिलिटी को ऑब्जेक्टिवली मेजर करने का एक अल्टीमेट टूल है। मतलब अब टीम के साथ सब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मैथ यूज करके एक हार्ड कॉन्क्रीट नंबर निकाल सकते हैं। Now what's really interesting about this concept is how intuitive it is. फॉग इंडेक्स कोई हवा में बनाया गया रैंडम स्कोर नहीं है। ये डायरेक्टली बताता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को कंफर्टेबली समझने के लिए एक इंसान को कितने साल की फॉर्मल एजुकेशन चाहिए। बेसिकली ये टेक्स्ट एनालिसिस को सीधा ह्यूमन एजुकेशन लेवल्स के साथ एंकर कर देता है। इससे अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना लिटरली बहुत आसान और प्रैक्टिकल हो जाता है। Let's look at a quick, relatable example. मान लीजिए आप अपने टेक्स्ट को इस फॉर्मूला में रन करते हैं और आपका इंडेक्स निकल कर आता है 12। इसका सिंपली ये मतलब है कि कोई भी इंसान जिसने अपनी 12th क्लास पास की है, यानी एक हाई स्कूल ग्रेजुएट, वो आपके टेक्स्ट को इजीली ग्रास्प कर लेगा। ये आपको अपनी राइटिंग एडजस्ट करने के लिए एक इमीडिएट रियल वर्ल्ड बेंचमार्क दे देता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे, भाई मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, कोई लिंग्विस्ट हूं ही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स लिंग्विस्टिक एनालिसिस मुझसे नहीं होगी। बट ट्रस्ट मी, घबराइए मत, इस फॉर्मूला को यूज करना इनक्रेडिबली ईजी है। इसका मैथ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और हाईली प्रैक्टिकल है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इसके कैलकुलेशन के बस दो मेन फैक्टर्स हैं। स्टेप 1, आप एवरेज वर्ड्स पर सेंटेंस कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 2, आप टेक्स्ट में कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का परसेंटेज निकालते हैं। हम सब जानते हैं कि लंबे सेंटेंसेस नेचुरली रीडेबिलिटी की वॉट लगा देते हैं, राइट? पर सिर्फ सेंटेंस लेंथ अकेली विलन नहीं है, वोकैबुलरी कितनी डेंस है ये भी इक्वली मैटर करता है। अब यहाँ एक बड़ा ऑब्वियस सवाल आता है, भाई ये कॉम्प्लेक्स वर्ड आखिर होता क्या है? तो इंडेक्स के हिसाब से जिस वर्ड में 3 से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स है। सिलेबल इन सिंपल टर्म्स लेटर्स का वो ग्रुप है जिसे आप इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोर्स मटेरियल वर्ड लेते हैं सेंटेंस। इसमें 3 इंडिपेंडेंट साउंड्स हैं, सेन, टेन और सी। क्योंकि इसमें एग्जैक्टली 3 ही है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं माना जाएगा। पर जैसे ही आप 3 से ऊपर जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कंफ्यूजन का फॉग बढ़ने लगता है। ओके, लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। हम एक डीप डाइव मैथमेटिकल केस स्टडी करते हैं। हम बस एक सिंगल सेंटेंस उठाएंगे और उस पर ये पूरा फॉग इंडेक्स फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में ये कैसे काम करता है। तो सोर्स टेक्स्ट में हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग 23 वर्ड्स का एग्जैक्ट एग्जाम्पल दिया है। सेंटेंस कुछ ऐसी है, द गनिंग्स फॉग इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द प्रेमिस दैट यूज ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेज एंड सिंपल वर्ड्स मेक्स अ डॉक्यूमेंट ईजी टू अंडरस्टैंड। सुन के प्रेमिस तो बड़ा सिंपल लग रहा है फॉर श्योर। आइए इस सेंटेंस को ही अपना टेस्ट केस बनाते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन द मैथ विजुअली। इस कोड में टोटल 23 वर्ड्स हैं और ये पूरा का पूरा सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस है। अब अगर हम ध्यान से इसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ढूंढें, वो वर्ड्स जिनमें 3 से ज्यादा सिलेबल्स हैं, तो हमें ऐसे एग्जैक्टली 4 वर्ड्स मिलेंगे। तो अब हमारे पास हमारे कोर वैल्यूज आ गए हैं, 23 टोटल वर्ड्स, 1 सेंटेंस और 4 कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो एवरेज सेंटेंस लेंथ और कॉम्प्लेक्स वर्ड परसेंटेज को जोड़कर 0.4 से मल्टीप्लाई करता है, तो गेस व्हाट, फॉग इंडेक्स निकल कर आता है 26। आई मीन सीरियसली, ये कितनी बड़ी आयरनी है। एक सेंटेंस जो खुद ये समझा रहा है कि छोटे और सिंपल वर्ड्स से डॉक्यूमेंट आसान बनता है, उसे खुद कंफर्टेबली पढ़ने के लिए 26 साल की फॉर्मल एजुकेशन चाहिए। ये एक्चुअली हिट द नेल ऑन द हेड वाला मोमेंट है कि हमें अपनी राइटिंग ऑब्जेक्टिवली क्यों मेजर करनी चाहिए। बट यू नो व्हाट, थोड़ी देर के लिए इस मैथ को एक साइड रख देते हैं और ह्यूमन एम्पैथी पर वापस आते हैं।
क्योंकि एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन इंसानों के लिए है, मशीन्स के लिए नहीं। हम ये सारे मैट्रिक्स बस किसी एग्जाम को पास करने के लिए कैलकुलेट नहीं कर रहे। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने एक्चुअल यूजर्स के लिए स्मार्टली डिजाइन कर सकें। एक बहुत ही हाईली स्पेसिफिक और रिलेटेबल सॉफ्टवेयर सिनेरियो प्रेजेंट करता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक नए एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर का यूजर मैनुअल लिख रहे हैं और ये टारगेट किसको कर रहा है? फैक्ट्री वर्कर्स को, जिनकी एजुकेशन स्ट्रिक्टली 8th ग्रेड तक है। टेक इंडस्ट्री में ये बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। तो सबका एब्सोल्युटली क्रूशियल टेकअवे क्या है? उन स्पेसिफिक फैक्ट्री वर्कर्स को इफेक्टिवली सर्व करने के लिए आपके मैनुअल का फॉग इंडेक्स किसी भी हाल में 8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप उन्हें 15 फॉग इंडेक्स वाला मैनुअल पकड़ा देंगे तो वो सॉफ्टवेयर उनके लिए यूजलेस हो जाएगा। वो इंस्ट्रक्शंस उनके लिए बेसिकली एलियन लैंग्वेज होंगे। बॉटम लाइन इज, आपको अपनी राइटिंग अपनी ऑडियंस के हिसाब से कंप्लीटली अडेप्ट करनी ही पड़ेगी। सो ये इंडेक्स आपके इंजीनियरिंग टूल किट में रखने के लिए एक इनक्रेडिबली पावरफुल टूल है। मैं इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। सोचिए, आपके आने वाले नए प्रोजेक्ट का फॉग इंडेक्स क्या होने वाला है? अपना नेक्स्ट मेजर अपडेट पुश करने से पहले एक बार अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर यह फॉर्मूला जरूर ट्राई कीजिए। आई गारंटी यू आप हैरान रह जाएंगे कि आपको अभी कितना फॉग क्लियर करना बाकी